नमस्कार। किसी भी चुनाव का नतीजा सिर्फ अचानक नहीं आता। ये कहानी है मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र AC094 की। एक ऐसी मिट्टी जो लीची के बागों की मिठास से लेकर राजनीति की कठोर सच्चाइयों को बहुत करीब से समझती है। इस विश्लेषण में हम व्यक्तियों की नहीं बल्कि उन सिस्टम्स, आंकड़ों और जमीनी हकीकत की बात करेंगे जिन्होंने 2025 के जनादेश को आकार दिया। आइए इस डेटा के पीछे छिपे सच की गहराई में चलते हैं। 32,657 32,657 ये महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है। ये 2025 के उस चुनाव की मार्जिन है जिसने एक पूरे सिस्टम की विफलता को नंगे रूप में सामने रख दिया। जब इलेक्टोरेट एक प्रणालीगत बदलाव यानी सिस्टेमिक शिफ्ट का फैसला करती है तो स्थापित ढांचा पूरी तरह बह जाता है। ये मार्जिन एक बेहद स्पष्ट संकेत है। आगे बढ़ने से पहले हमारा रास्ता साफ होना चाहिए। इस विश्लेषण में हम 6 मुख्य पहलुओं पर बात करेंगे। शुरुआत मुजफ्फरपुर की नब्ज से, फिर 2025 का जनादेश, इस नतीजे की एनाटमी, स्थानीय शहरी समस्याएं, 2030 का स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट और अंत में शासन और भविष्य की दिशा पर गौर करेंगे। तो चलिए जमीन की नब्ज टटोलते हैं। सबसे पहले इस मिट्टी की नब्ज को समझना जरूरी है, क्योंकि बिना मिट्टी और अर्थव्यवस्था के हाल को समझे कोई भी आंकड़ा पूरा नहीं होता। मुजफ्फरपुर को पूरा देश उसकी लीची के लिए जानता है। यहाँ की कृषि क्षमता बेहद संपन्न है, पर दूसरी तरफ एक रुकी हुई स्टैग्नेंट शहरी अर्थव्यवस्था है। मॉडर्न प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अभाव में यहाँ का युवा रोजगार के लिए शहर छोड़ने पर मजबूर है। ये आर्थिक रुकावट इस क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे कड़वी सच्चाई बन चुकी है। और जब अर्थव्यवस्था रुकी हो तो सामाजिक खेमाबंदी और गहरी हो जाती है। यहाँ का डेमोग्राफिक ब्रेकडाउन देखें। 21.07% मुस्लिम, 16% वैश्य, 15.70% SC, 14% भूमिहार और 12% मल्लाह समाज। डेटा स्पष्ट दिखाता है कि पिछले प्रतिनिधि सिर्फ अपने एक माइनर बेस तक सीमित कर रह गए, जबकि विपक्ष ने अपर कास्ट और वैश्य वोटर्स के ब्लॉक को पूरी तरह से एकजुट यानी कंसोलिडेट कर लिया। अब आते हैं इस चुनावी गणित के सबसे निर्णायक हिस्से पर, 2025 का वो जनादेश जिसने इस शहरी क्षेत्र का पूरा हिस्सा बदल दिया। अगर हम पिछले 3 चुनावों 2015, 20 और 25 के आंकड़ों पर गौर करें तो यहाँ के वोटर्स की पैटर्न मेमोरी बिल्कुल साफ नजर आती है। जब भी वोटिंग परसेंटेज 60% के करीब पहुंचता है, जैसे इस बार 59.35% हुआ, ये सीधे तौर पर एक हाइपर मोबिलाइजेशन का संकेत होता है। इसका मतलब है आम जनता ने मास लेवल पर निकलकर वोट किया, जिसने इनकम्बेंट के आधार को मैथमेटिकली बेअसर कर दिया। और यही आंकड़े परिणाम में बदल गए। 2025 के वोट शेयर पर नजर डालें। रंजन कुमार को 53.43% वोट मिले, जबकि बिजेंद्र चौधरी सिर्फ 36.06% पर ठहर गए। ये एक तरफा और बेहद निर्णायक जनादेश था। पर अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? आइए इस नतीजे की एनाटमी को समझते हैं। हम यहाँ व्यक्तियों की आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम उन संगठनात्मक और स्ट्रक्चरल खामियों को डायग्नोस कर रहे हैं जिनकी वजह से यह परिणाम सामने आया। एक सीधी तुलना इस विफलता की पूरी कहानी कह देती है। एक तरफ फाइनेंशियल कैपेसिटी 5 में से 5 थी, रिसोर्सेज की, पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन यूथ कनेक्ट 5 में से सिर्फ 1। और इससे भी बड़ी बात, पूरे कार्यकाल में आवाम के लिए सिर्फ 3 विधायी सवाल पूछे गए। ये विधायी निष्क्रियता और युवाओं से पूरी तरह कटाव इस हार की सबसे बड़ी वजह बनी। यहाँ पर रुककर एक बेहद बुनियादी सच को स्वीकार करना जरूरी है। भारत के संवैधानिक मूल्य हमेशा हर नागरिक की गरिमा, उनके सही प्रतिनिधित्व और एक इन्फॉर्म्ड पब्लिक स्पीच की मांग करते हैं। जब भी पब्लिक सेंटिमेंट को मापा जाता है तो ये बहुत जरूरी है कि मतदाता की सहमति यानी सिटीजन कंसेंट का पूरा सम्मान हो, जिसे भारत के DPDP डेटा प्राइवेसी फ्रेमवर्क के तहत सुरक्षा दी गई है। एक सही राजनीति हमेशा सम्मान और जिम्मेदारी के दायरे में होनी चाहिए। अब ग्राउंड लेवल संगठन की तरफ देखें। ये पूरी तरह से ढेर हो चुका था। जो स्विंग वार्ड्स थे वहां पोलिंग एजेंट्स असरदार नहीं थे। पूरा कैंपेन एक ही व्यक्ति के आसपास घूम रहा था, जहां युवा और महिला विंग्स पूरी तरह गायब थे। जमीन पर कार्यकर्ताओं का ना होना और कम्युनिकेशन का पुराना रिएक्टिव तरीका इनकी सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल कमजोरी साबित हुई। जब संगठन धराशायी हो तो नागरिक का गुस्सा और बढ़ जाता है।
ये जनता आखिर इतनी आक्रोशित क्यों थी? इसका जवाब उनकी रोजमर्रा की शहरी जिंदगी में छिपा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जमीन पर उन्हें मिला क्या? सिकंदरपुर में जल जमाव की क्रॉनिक समस्या, मादीपुर से सकरी पाथ तक ट्रैफिक के लंबे और थका देने वाले जाम, और ठीक से मैनेज ना किया गया कूड़े का ढेर। जब सड़कें और पानी रोजमर्रा के काम और व्यापार को रोकते हैं तो स्थापित विश्वास टूट जाता है। इन्हीं सिस्टम की खामियों ने मतदाताओं को बिल्कुल दूर कर दिया। 58%, 58%। इसे ध्यान से सुनिए। ये मुजफ्फरपुर की महिलाओं में एनीमिया यानी खून की कमी का आंकड़ा है। ये महज एक संख्या नहीं है, ये एक बहुत गहरा संकट है जो प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली के फेल होने का सबसे बड़ा और जिंदा प्रमाण है। शहरी स्लम्स में छिपी ये स्वास्थ्य समस्या और बेहाल इंफ्रास्ट्रक्चर आपस में पूरी तरह गुंधे हुए हैं। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, वहीं स्वास्थ्य का संकट सबसे ज्यादा है। इस अदृश्य संकट ने महिला वोटर्स को झकझोर दिया और उन्हें सड़कों तक मोबिलाइज किया। यही वजह है कि इस चुनाव में महिलाओं ने 71.60% का ऐतिहासिक मतदान किया, जिसने चुनाव की दिशा ही बदल दी। तो अब आगे क्या? इस टूटते ढांचे को फिर से कैसे खड़ा किया जाए? 2023 के लिए इस रिपोर्ट ने एक स्ट्रेटेजिक और फॉरवर्ड लुकिंग ब्लूप्रिंट पेश किया है। ये एक मल्टी ईयर 4 हिस्सों की रणनीति है। पहला फेज फाउंडेशन बिल्डिंग, बुनियाद को दोबारा मजबूत करना। दूसरा नैरेटिव सेटिंग। तीसरा ग्राउंड एक्टिवेशन, जमीन पर उतरकर माइक्रो लेवल पर काम करना। और चौथा आखिरी समय में रैपिड रिस्पॉन्स और गेट आउट द वोट स्प्रिंट। ये पूरा ब्लूप्रिंट आम जनता और इंस्टीट्यूशन के बीच भरोसा वापस जीतने के लिए तैयार किया गया है। इस स्ट्रैटेजी को लागू करने के लिए हाइपर लोकल टैक्टिक्स की जरूरत है। दिखावटी खर्चों से हटकर प्रिसिजन पर फोकस करना होगा। स्मार्ट सिटी ऑडिट्स के लिए शैडो कमिटीज बनाना, लीची इकोनॉमी पर विजन डॉक्यूमेंट लाना, स्थानीय भज्जिका भाषा में नुक्कड़ नाटक करवाना और वार्ड लेवल पर लोकलाइज्ड व्हाट्सएप पॉड्स का आविष्कार करना। ये सब सीधे जमीनी परेशानियों का हल निकालने के अस्त्र हैं। अंत में हमें तय करना होगा कि सच्चा शासन आखिर क्या मांगता है, भविष्य की दिशा क्या होनी चाहिए। ये आखिरी एनालिटिकल असेसमेंट इस मिट्टी के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। आगे बढ़ने का रास्ता अब बिल्कुल साफ है। पुराने नेताओं का विकल्प अब अनवायबल हो चुका है। उन्हें हराना ही था। स्मार्ट सिटी की विफलता को पूरी तरह सामने रखना होगा। भज्जिका भाषा में बनाए गए कंटेंट के जरिए युवाओं से जुड़ना होगा। और सबसे जरूरी, महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके मुद्दों को टारगेट करके उन्हें स्विंग डेमोग्राफिक के रूप में आगे लाना होगा। पर यह सब तभी संभव है जब हम फिर से उन मूल्यों पर लौटें। सच्चा शासन वही है जहां जनता की परेशानियों का वास्तविक निवारण यानी वेरीफाइबल ग्रीवियंस रिड्रेसल हो, हर मतदाता की गरिमा का पूरा सम्मान हो और किसी भी पॉलिटिकल मैपिंग या ऑपरेशन के दौरान भारत के DPDP प्राइवेसी नियमों का पूरी कठोरता से पालन हो। भरोसा और शफाफियत ही आगे का एकमात्र रास्ता है। इस विश्लेषण के अंत में एक बेहद गहरा और शांत सवाल यहाँ छोड़कर जाना जरूरी है। अगर इस शहरी पतन और बदलती जनसंख्या इन वार्निंग साइंस को एक बार फिर नजरअंदाज किया गया तो 2030 तक इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का क्या बचेगा? कुछ ना करने की कीमत आखिर में इस मिट्टी और यहाँ के लोगों को ही चुकानी पड़ेगी। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.